युकेश के घर भी चलूँगा और दिखाऊँगा कि ये भी किस तरीके से रहते हैं, और इनकी बचपन की कहानी भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने सामान्य जीवन नहीं जिया हमारे आपकी तरह। ये किसी सामान्य घर में या सामान्य परिवार में नहीं पैदा हुए, और बहुत आर्थिक तंगी से जूझ करके कैसे इनकी कहानी अपने आप में बहुत वैसी है कि आपको लगेगा कि अरे! इस परिस्थिति में कोई पत्रकार कैसे बन सकता है? ये फ्लैट में या फिर बड़ी-बड़ी लिफ्ट वाली बिल्डिंगों में नहीं रहे हैं। तो मैं इनके साथ एक बार इनके घर भी चलूँगा, ताकि मैं दिखाऊँ, और मैं अपने दर्शकों से अपील करूँगा, मैं अगर इजाज़त देंगे तो मैं इनका कोई क्यूआर कोड लगा दूँगा या फिर कोई इनका नंबर डाल दूँगा, ताकि आप मदद करें इस कानूनी लड़ाई को लड़ने में। क्योंकि मुकेश चंद्राकर सिर्फ़ इनका भाई नहीं था, हम सबका भाई था, और उसने भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उसकी जान गई, और उसको मार करके सेप्टिक टैंक में डाल दिया था। बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए कानूनी खर्च बहुत आएगा। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या जहाँ भी पैरवी करनी होगी, वकील रहेंगे। तो उसमें ये मेरे से कभी नहीं कहेंगे, मुझे पता है ये बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। बाकी हम इनके घर चलते हैं, तो उधर भी देख कर कहते हैं। चलें रुपेश, घर चलें आपके? चलो आ जाओ। रात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि युकेश को कुछ ऐसी चीज़ें दिखानी थी जो दिन में साफ दिखती। इस वजह से हमने कहा कि चलो अगले दिन सुबह शूट करेंगे, तो मैं रुक गया। युकेश और मुकेश इसी घर में किराए पे रहते थे, ठीक कह रहा हूँ मैं? जी। ये भाई यहाँ पर 8 साल से रह रहा था, और मेरे को यहाँ पर आए हुए लगभग 6 महीने का समय हुआ था। और आप लोग वैसे एक्चुअल कहाँ के रहने वाले हो? बासागुड़ा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर एक गांव है। कभी था बहुत ज़्यादा माओवाद प्रभावित था, और सलवा जुड़ूम ये जो आप देख रहे हो, ये अब जो स्थिति हुई है, मैं 10 महीने तक के तो कोई काम नहीं कर पाया था। पूरे 10 महीने यहाँ से नीचे उतरना मेरा मुश्किल था। मैं शायद ही कभी नीचे भी आ पाया। हाँ, इक्का दुक्का काम से मैं बाहर जाकर आया ज़रूर, लेकिन स्थिति काफ़ी क्रिटिकल थी मेरी। रेंट नहीं पे कर पाया, तो मैं ओनर को बोल नहीं पा रहा हूँ कि इसको ठीक करवाना है। तो अभी निकल रहा हूँ, तो खैर चीज़ें हो जाएंगी। इधर ऊपर रहते हो आप? जी। चले। तो इस घर में देखेंगे तो आप, मुकेश और युकेश दोनों भाई रेंट पे रहते थे, और कहते थे, कह रहे हैं कि बच के आओ दादा थोड़ा सा। इनके 2 बच्चे हैं, और उन बच्चों का भरण पोषण इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है। ये छत का हिस्सा है। हाँ, कभी ऐसे नहीं रखते थे दादा इन चीज़ों को। आपको ये जो देख रहे हो ना, भाई के बाद से इसको मैं यहीं पर रखा हूँ, और जब रात में सोता हूँ अक्सर मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। लेकिन अब इसको यहाँ से हटाऊंगा, और उस चीज़ से मेरे को बाहर निकलना चाहिए। हो गया जितना होना था। सुरक्षा के लिहाज से रखते हो कि? अगर कोई कत्ल करना चाहे तो उसे आसानी हो, तकलीफ ना हो। तीनों यहाँ पर हैं। अभी मेरी वाइफ को मैं उसके मायके भेजा हुआ हूँ। बहुत ही दुखद है, और इस लेवल तक युकेश हार गए कि अगर कोई मुझे भी मारना चाहे तो मार दे। 10 महीने ये अवसाद में रहे, 10 महीने ये घर से बाहर नहीं निकल पाए। ये दोनों बच्चे हैं। लल्ला, आर्यान, नमस्ते। स्तुति, छिया। नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ। ठीक हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5वीं। कार्टून देख रहे हो तुम लोग? यस सर। क्या देख रहे हो? इधर आओ, बैठ जाओ, इसको थोड़ा सा बंद कर दो। हाँ, अब बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? 5वीं। 5वीं में। क्या बनना है बड़े होकर के? डॉक्टर। डॉक्टर। और तुमको क्या बनना है? इधर आओ, क्या बनना है? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या होता है ये? ये जो अंतरिक्ष में जाते हैं। कैसे लगा कि ये बनना चाहिए? क्या चीज़? कहाँ से देखा है कि ये बनना चाहिए मुझे? ये मैं मोबाइल्स में देखा हूँ। हुआ इसमें। ये बच्चे ये सपना देख रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। मतलब पत्रकार होने के नाते नहीं, इस इलाके के आम
नागरिक होने के नाते भी ये बहुत ही इंटीरियर गांव से हैं और इनके चाचा और इनके पापा यहाँ शहर आए, पत्रकारिता करके अपना काम शुरू किया। मैं यहाँ पे जब हूँ तो मेरी नज़र इस तस्वीर पे जा रही है। ये मुकेश की फ़ोटो है। फ़ोटो का शीशा टूटा हुआ है और वो ऐसे ही चश्मा लगा करके रिपोर्टिंग करता था किसी टाइम पे, और इलाके के बहुत सारे लोगों के लिए वो हीरो था, क्योंकि आम गरीब आदिवासी की बात करता था, गांव में जाता था, लोगों के मुद्दे उठाता था। कोर नक्सलियों के बीच जाके रिपोर्टिंग करता था मुकेश, और फोर्स के जवानों की जो शहादत होती थी उसकी भी रिपोर्टिंग बहुत यहाँ पे डिटेल में जा कर के मुकेश की रिपोर्टिंग होती थी। तो ये फ्रेम टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ है, लेकिन आदमी का शरीर चला गया है लेकिन विचारों में जिंदा है अभी भी। और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, मुकेश के लिए पोस्ट करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि आज मुकेश के घर पे आकर ही बात की जाए। ये शीशा कैसे टूट गया इसका? बच्चे खेलते खेलते। ये दोस्त हैं इनके? हम्म। तो जैसे अभी खाने वाने का कैसे होता है बच्चों का? पत्नी आपकी नहीं है? हाँ, जब मैं अपनी पत्नी को भेजा था, मेरे को अकेला रहना था थोड़ा, तो लगभग महीने 1.5 महीने लल्ला अकेला खाना बनाया। हाँ, और चिया उसका सपोर्ट करती थी। मैं तो अपने में नहीं था, और अगर मैं अपना दुख भी जाहिर करता तो शायद अहंकार समझा जाता मेरी आवाज़ से, मेरे शब्दों से। तो खुद को समेट रहा था, बस बच्चों को बोल दिया था, बेटा मेरे को बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आपस में देख लेना चीज़ों को कुछ समय के लिए, और संभाल लिए दोनों बच्चे। कितने साल उम्र तुम्हारी? मैं 13 का हूँ। 13 साल का। तो ये 12 साल की उम्र में खाना बना रहा था, ठीक है? 1.5 महीने, 1 महीने पहले तक के। बहुत प्यारे बच्चे हैं आपके, बहुत ही क्यूट से हैं। फिल्म देखती हो? हाँ, कभी कभी। क्या स्पष्ट इसकी आवाज़ में कितनी स्पष्टता है। और स्कूल कहाँ जाती हो? स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद, ये सामने जो है। तो पैदल जाती हो? कभी कभी पापा छोड़ देते हैं। और कभी कभी मैं जाती हूँ। मेरे को सर क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारा अंकल हूँ, है ना? बताया था ना जिनके बारे में, वही है। हम दोनों को प्रणाम करना भूल गए। नहीं नहीं नहीं, अरे अचानक से वो बेचारे टीवी देख रहे हैं, हम धड़धड़ाते हुए चले आ रहे हैं कैमरा लेकर के। सीधे रिपोर्टिंग चालू रही ना, तो चौंक गए होंगे। ये फोटो किसकी रखी हुई है? हमारे काका की। काका की याद आती है? हाँ। कैसे थे काका आपके? बहुत अच्छे थे और बहुत मासूम भी थे। क्या करते थे काका? रिपोर्टिंग। तो क्या बात होती थी, आपको क्या सिखाते थे काका आपके? हम्म, वो पढ़ने को बोलते थे? हाँ, बोलते थे अच्छे से पढ़ो और जो जो बनना है वो बनो। मैं बोलती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, तो फिर वो सबको बताते थे फ़ोन करके कि चिया डॉक्टर बनेगी बोल के। मेरा बर्थडे आने वाला था, तो फिर काका फ़ोन करके बता रहे थे सबको, कॉल करके कि चिया का बर्थडे आ रहा है, तैयारी करेंगे बर्थडे के लिए। और 1 जनवरी को हम लोग सोचे थे कि पार्टी मनाएंगे ऐसे कुछ दिन बाद। तो फिर वो मेरे को मनी दिए थे 50 रुपीज़ पैसा जमा करने के लिए। तो फिर मैं उसको संभाल कर रखी थी
उसके बाद फिर मैं उसको कुछ खरीदी कुछ ही दिन बाद, जब काका लापता थे। कब होता है आपका बर्थडे? 20 मार्च। 20 मार्च। और काका आपके लिए पैसा जमा कर रहे थे बर्थडे के लिए? नहीं, हम लोग पार्टी के लिए जमा कर रहे हाँ, मतलब बर्थडे पार्टी के लिए। थे। नहीं, बस ऐसी पार्टी मनाने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, न्यू ईयर के लिए। हम्म। न्यू ईयर पे काका नहीं आए? उसका बर्थडे 20 तारीख को होता है और न्यू ईयर को पार्टी मनाने के लिए मुकेश चंद्राकर। मैं बार बार ये नाम पूरा लेता रहूं ताकि आप लोग को याद रहे कि कोई हमारा साथी था जिसकी मैं बच्चों के सामने क्या ही बोलूं। बट 1 तारीख को न्यू ईयर की पार्टी करनी थी और 1 तारीख को ही उसकी जान ले ली गई। और युकेश से मैं बात करता हूँ तो कई बार लगता है कि माइक हटा लो, मैं इनसे क्या बात करूँ। मतलब ये मैं क्यों इस आदमी को वो उस यातना और उस तकलीफ़ के दौर में वापस ले जा रहा हूँ। लेकिन फिर ये लगता है कि अगर ये बात नहीं होगी तो लोगों तक बात पहुँचेगी कैसे, और लोग समझेंगे कैसे कि एक पत्रकार का जीवन, जो खास कर कि ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में पत्रकारिता करते हैं, उसका होता कैसे है। बहुत ज़्यादा पैसे तो मिलते नहीं हैं, और अभी भी आप देखोगे घर पे आकर के तो ये किराए के घर में रहते हैं। उसका घर का नाम, मुकेश के घर का नाम था बिट्टू। बिट्टू नाम था, बिट्टू बिट्टू। तो यूट्यूब चैनल जब बनाया तो इसी घर से बनाया था? हाँ, इसी घर से बनाया था। वो शुरुआत जब कर रहा था तो शायद कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो फिर कंफ्यूजन रही थी शायद। फिर मेरे को कॉल लगाया कि कैसे करना है इसको करके, तो चैनल क्रिएट करने की चीज़ें बता दिया। फिर मोनेटाइजेशन को लेकर के शायद उसको दिक्कतें आ रही थी। बस्तर जंक्शन चैनल का नाम याद रखिएगा, सर्च कर लीजिएगा मेरे कहने से। अब उसकी कारवां को आगे बढ़ाते हैं युकेश एक चैनल के लिए विस्तार, इसके लिए ज्ञानेंद्र तिवारी जी का नाम ले रहे थे। उस चैनल के संपादक है, विस्तार न्यूज एमपी छत्तीसगढ़ का चैनल है, तो उसके लिए भी काम करते हैं बतौर स्ट्रिंगर, और अपना चैनल भी चलाते हैं ताकि एक बड़ी बात है, हमारे यहाँ ज्ञानेंद्र भी है, उनको मैं बहुत पुरानी पहचान, जैसे अभी आपसे मिल लिए अपन, तो वो पहचान की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, बहुत सम्मान है उनका इधर। तो वो कहीं पर भी किसी भी जिले में स्ट्रिंगर नहीं, वो हर चैनल से अलग हट करके रिपोर्टर। अच्छा, आप रिपोर्टर हो? अब बताइए कि हर जिले में जो भी संवाददाता हैं वो रिपोर्टर हैं इस और वो चैनल। आपको ये भी इजाज़त देते हैं कि आप अपना चैनल भी चला सकते हो। हाँ। ये अच्छी बात है, ये मतलब ज्ञानेंद्र जी की बहुत अच्छी बात है। और उनका चैनल यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है, एमपी छत्तीसगढ़ का चर्चित चैनल है। पहले हम लोग एबीपी न्यूज़ में साथ में काम किए थे। ये है, अच्छा हाँ, ये पर्दे किस तरफ? भाई के लिए खरीद रहा था, भाई के लिए एक एक करके मैं खरीद रहा था, तो वो बोलता था कि साथ में करना है चैनल के लिए, जंक्शन के लिए भी, और कुछ सामान और थे। हाँ, यहाँ सोता था, पूरा बिखरा हुआ है, यहाँ सोता था मेरा भाई। तो मेरे को एक बार गले गले लग कर कैसे रोते हुए बोला कि अकेले हो जाता है रुद्दा, ये बड़ा सा बेड जो कि भले जैसा भी है, बहुत अजीब सा लगता, बहुत अकेला हो गया यार रुद्दा, ऐसे करके। तो मैं तुरंत आया कुछ देर बाद, काफ़ी देर तक यहाँ पर चुपचाप दोनों भाई बस लेटे हुए थे काफ़ी देर तक। इस चेयर पे मैं कभी बैठा नहीं, ये उसके ऑफिस का चेयर है ये, इस चेयर पर मैं कभी नहीं बैठा। एक बार बैठ कर चेक किया था कि इस पे बैठकर पबजी कैसे खेल सकते हैं, जमेगा कि नहीं जमेगा, ये चेक करने के लिए बस एक बार बैठा था। और ये मेरे बच्चे की अस्थियाँ मैं ला करके रख लिया अपने पास। जब बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ या फिर ऐसा कुछ अंदर से कुछ टूटता है तो थोड़ी देर के लिए बस। लेकिन ये गम किसी मेरे भाई की मौत का नहीं है, ये गम मेरे भाई की मौत का नहीं है,
उसकी ज़िंदगी को छीन लिया गया ना, जहाँ से उसके एक होता है लड़कपन, उसके आगे हम अगर किसी अनुभव से गुजरते हैं, फिर हमारे आदमी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये एक अनुभव से गुजर रहा था। अभी उसके समझने की क्षमता में वृद्धि होनी थी। थोड़ी सी तारीफ कर दी उसकी, हाँ ये हमारा अपना आदमी है। थोड़ी सी उसकी कोई आलोचना कर दिया तो भड़क जाना। लड़कपन था बच्चे में, तो उसकी ज़िंदगी जो आगे बढ़नी थी हमारे साथ, हम लोग कुछ सपने देख रहे थे साथ में। जब अंदर आया हो तो मेरी नज़र पड़ी इस बॉक्स पे, मैं पूछने ही वाला था इस बॉक्स में क्या है। तो आपने विसर्जित नहीं किया, विसर्जन नहीं किया? वो समाज के परंपरा के हिसाब से मैंने उन रस्मों का, वो सारे उन चीज़ों का सम्मान रखने के लिए, समाज का सम्मान, उन रस्मों का, उन परंपराओं का सम्मान रखने के लिए मैंने वो उस प्रक्रिया में अपनी जो कुछ मैं कर सकता था किया। लेकिन ये मेरा प्रेम है। ये सारी किताबें, धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, 330 धर्म हैं, सभी की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो ये मेरा प्रेम है मेरे भाई के लिए ना, ये मेरा प्रेम है मेरे भाई के लिए। तो मैंने अपने घर में बोल दिया कि हमारे यहाँ एक नई परंपरा की शुरुआत होगी कि जो भी, जिसकी भी मृत्यु होगी उसकी अस्थियों को मिला लिया जाएगा, उससे रख लिया जाएगा घर में, कोई दिक्कत नहीं है। देख करके अब मेरे लिए बात कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट उस भाई ने कैसे झेला है। और मुकेश चंद्राकर की अस्थियों को अभी तक रखा हुआ है। अब इनका अपना इमोशन है उसको जताने का, बताने का, लेकिन जो दर्शक देख रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा कि ये हम क्या देख रहे हैं, या मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ युकेश ने रख रखा है। युकेश 10 महीने अवसाद में थे, डिप्रेशन और ये वो जो शब्द होते हैं ना, इसके पराकाष्ठा के ऊपर जो होता होगा, उस दौर से युकेश निकले हैं। मेरे को कई बार बोलते हैं कि दादा मेरे को भी मार दिया होता, तो बोलता हूँ यार ऐसे ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। और पर बहुत बहादुर हो यार आप युकेश, बहुत बहादुर हो। अब इस घटना ने, इसको तो इस लिहाज से देखें तो घटना ही है, दुर्घटना बोलें, क्या बोलें इसको, जैसा भी जो भी कृत्य है, इसने इस हद तक के कुछ यहाँ पर पत्थर कर दिया है कि अभी मेरे बच्चों को मार दो कोई आ करके, तो मैं मेरे बच्चों की हत्या की रिपोर्टिंग कर डालूंगा। बहुत 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 बहुत, मतलब जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये पीड़ा है मुकेश चंद्राकर के जाने की, मुकेश की जाने की। और ये वो छोटा सा, देखिए यहाँ किचन है और ये उसका न्यूज़ रूम था, और इससे वो सपने देखता था। मैं उसके लिए सामान इकट्ठा कर रहा था। मैं चाह रहा था कि कहीं वो जैसे छोटा सा ऑफिस को खोल कर रखा, तो मैं चाह रहा था कि जैसे घर तैयार हो जाए तो एक स्टूडियो जैसा उसके लिए निकाल करके पूरा मैं रेडी करके दे दूँ उसको, उसको पता ही ना चले, सरप्राइज हो। ये जैसे इसको बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, इसमें लिख करके पढ़ा जाता है कैमरे के सामने बैठकर। ये एक ग्रीन स्क्रीन होती है। ये बस्तर जंक्शन जो मुकेश का बनाया चैनल है उसका लोगो है, और ये लाइटें वगैरह हैं। तो आप घर बना रहे थे? घर, हाँ घर बना रहे हैं भाई। प्लिंथ तक का काम भाई अकेले कराया। उसके बाद मेरे पास थोड़े से पैसे आए तो मैं उसको बोला था कि रख ले 50-1 हज़ार रुपये या ईंट ईंट गिरवा ले, तो हंस दिया था। पहली बार पैसे आए तो उछक रहे, रखो अपने पास, ज़रूरत पड़ेगा तब बताऊंगा। मुकेश और युकेश की दोनों की कहानी ऐसी है। ये तो अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही पीड़ादायी, लेकिन ये पत्रकार बन गए इनके लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये ऐसे गांव से आते हैं जहां न सड़क पहुंची, न सरकार पहुंची, न कोई योजनाएं पहुंची। थोड़ा अपने गांव और बचपन के बारे में बताओगे दोनों भाइयों के? लंबी कहानी है, दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबी है कहानी। हाँ शॉर्ट में मैं बता सकता हूँ कि
मैं 4.5 साल का रहा होगा। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरा भाई उस समय 1 से 1.5 साल का रहा होगा। और मेरी मम्मी को वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ना, वो कैसे उन्होंने चुन लिया कि बच्चों को पढ़ाना है तो कुछ करना होगा करके वो भी करती थी। और हमारे यहाँ बस्तर में महुए की शराब बनती है। वो शराब बना 1 बजे रात को उठ करके शराब बनाकर बेचा करती थी। हम लोग दोनों भाई ऐसे, वो जर्किन बोलते हैं शायद उसको, डब्बे होते हैं, उसमें डाल करके मार्केट ले जाकर हम बेचा करते थे दोनों भाई। महुआ बीनने, महुआ बस्तर का जो अ, पूज्य वृक्ष है महुए का, उसको हम इकट्ठा करते थे। टोरा, महुए का फूल जो है फिर टोरे के फल में बदलता है, उसको हम इकट्ठा करते थे, बेचते थे सुखाकर। फिर चीज़ें, हाँ, एक बार एक मामा जी हैं, उन्होंने दंतेवाड़ा में अपने बच्चों को पढ़ाने को लेकर के मम्मी के सामने बात रखी और मम्मी को बोला कि बिट्टू को भी भेज देते हैं साथ में, दोनों तो साथ वाले हैं करके, है ना। और मम्मी मना करने लगी कि दोनों ही बच्चे हैं, फिर दूर नहीं भेजूंगी ऐसे करके। तो मैं लड़ बैठा मम्मी से, काहे नहीं भेजोगे पढ़ने के लिए ऐसे करके, है ना। तो मम्मी जो है भाई को फिर वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजी दंतेवाड़ा में। और फिर मैं जो है घर में अकेला रहने लगा ज़्यादातर। फिर लेकिन 10th के बाद मेरे को मैथ्स चाहिए था तो मैं भी निकल गया, फिर हम लोग उस तरफ मिलने लगे। और एक घटना घटी थी जब मैं किशोरावस्था से युवावस्था में पहुंचा था नया नया। एक घटना घटी थी उस समय, जेल की दिक्कत हुई थी मेरे साथ। साल भर मैं जेल में ही रहा। उस समय भाई आता था, कई बार तो पैदल पहुंचता था। और ऐसे ही तो कुछ भ्रम पाल लेते हैं हम, कई सारे भ्रम होते हैं लोगों को, तो बड़े बड़े भ्रम हैं। हमारा भ्रम तो फिर भी छोटा रहा। मेरा भाई बहुत तकलीफ़ें उठा करके, मेरी मम्मी बहुत सारी तकलीफ़ें उठा करके किसी भी तरह से मेरे को बाहर निकाली। एक फर्जी केस, जानबूझकर फंसाए जाने जैसा चीज़ें होती हैं, होती हैं। और वहाँ से निकल कर आया तो देख रहा हूँ मम्मी को कैंसर। फिर दोनों भाई कैसे भी करके मम्मी का ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करने लगे, नहीं बचा पाए। हम लोग तो, मम्मी 44 दिन बेड में तड़प रही हैं, वो हिल नहीं पा रही हैं, घाव हो गए पूरे लेटे लेटे। और मतलब सर से लेकर पाँव तक के पूरे घाव हो गए, पूरे सूख गई हैं। फोटो है, होगा, मैं आपको भेजता हूँ। तो हम लोग दुआ करते थे मम्मी के मर जाने की, दोनों भाई बात करते थे आपस में। हाँ, और फिर मैं जब पत्रकारिता के लाइन में वापस दोबारा लौटा, क्योंकि 2008 से मैं शुरू किया था, ये घटना बीच में घटी थी। फिर मम्मी के कैंसर का स्टेज आता है, फिर उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि यार वापसी करनी चाहिए पत्रकारिता में, मन नहीं मानता है।